जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू येट अनदर फैसिनेटिंग क्लास, धमाकेदार क्लास। ये हमारा धुरंधर वोकैब प्रीमियर लीग, जिसमें मैं 25 से 30 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन कवर करता हूँ। क्विज, निमोनिक्स सब का यूज़ करके कुल मिलाकर पूरा वोकैब का निचोड़ तुम्हें दे देता हूँ। और ये सीरीज़ बेहतरीन सीरीज़ में अगर आप जुड़े रहेंगे आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मज़ा लेते हैं आज की क्लास का, कोई इधर उधर की बात किए बगैर, कोई ज़्यादा माहौल बनाए, क्योंकि माहौल कंटेंट से बन जाएगा। अभी मज़ा आएगा ना बेड़ू, तो मज़ा आने वाला बिल्कुल भयंकर। तो सिनोनिम्स, यहाँ पर हम लोग पहले सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स, हमारा पहला क्वेश्चन है एविडेंट। हर हैप्पीनेस वॉज एविडेंट ऑन हर फेस, यानी उसकी खुशी बिल्कुल एविडेंट थी, साफ साफ दिख रही थी। यानी हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? क्वाइट क्लियर। तो एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख, मेन। जैसे प्रोमिनेंट फीचर क्या है इस फोन का, मेन फीचर क्या है, जिसके बारे में सब लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, वेल नोन। सीन मतलब देखा गया। ऑब्जर्व मतलब भी देखना, लेकिन एविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष चीज़ें ऑब्वियस होना, क्लियर होना। अब यहाँ पर एविडेंट का याद रखना, सिनोनिम ऑब्वियस होता है, एपरेंट होता है, क्लियर होता है, और हमारा आंसर इसका अपोजिट होता है हिडन और अनक्लियर। हाँ, हैप्पीनेस वॉज एविडेंट, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो खुशी आपके चेहरे से टपकेगी, मतलब आपके चेहरे पर बिल्कुल खुशी स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। सेकंड, पेनलाइज, पीनल से ही समझ में आ जाएगा, पेनल पेनल्टी, यानी हम लोग फट से इसका आंसर बताएंगे। पेनलाइज का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पनिश, दंड देना। सर परसिक्यूट नहीं हो, परसिक्यूट मतलब किसी को सताना होता है, हैरेस करना। जैसे माइनॉरिटीज़ को परसिक्यूट किया जाता है पाकिस्तान में, उन्हें परेशान किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। रुइन, बर्बाद करना। तो पेनलाइज का मतलब होता है दंड देना, पनिश करना। कैसे याद रखोगे? पेनल्टी से याद रखोगे, पेनल्टी से ही समझ जाओगे दंड, तो सजा देना, दंड देना, पेनलाइज करना। सिनोनिम होता है पनिश, फाइन। एंटोनिम होता है रिवॉर्ड या प्रेज। द प्लेयर वॉज पेनलाइज फॉर हिज कंडक्ट, प्लेयर को दंड दिया गया था उसके कंडक्ट के लिए। द स्कूल प्रोवाइडेड रेमेडियल लेसन्स मीनिंग दे वर। तो रेमेडियल मतलब क्या होता है? सुधारात्मक, यानी करेक्टिव। जैसे रेमेडी उपचार है ना, योगी जी भी क्या कर रहे हैं? इलाज कर रहे हैं, रेमेडी दे रहे। कैसे दे रहे रेमेडी? पेनलाइज करके। तो हमारे योगी बाबा है ना, आई डू नॉट से बीजेपी इज़ परफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं भी लगती हैं, लेकिन आई कांट से, है ना, थोड़ा सा कभी कभार, मैं तो खैर एक आम आदमी हूँ, मेरे पीछे कौन पड़ेगा। तो रेमेडी मतलब होता है, आपने उपचार सुना होगा, रेमेडियल क्लासेस सुना होगा जरूर सबने। तो रेमेडियल मतलब करेक्टिव। प्यूनिटिव, दंडात्मक। स्ट्रिंजेंट, सख्त, जैसे स्ट्रिंजेंट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। स्ट्रिक्ट मतलब भी कठोर। तो यहाँ रेमेडियल इज करेक्टिव। तो रेमेडियल, रेमेडी से याद रखो, उपचार से याद रखो, ट्रीटमेंट से याद रखो कि रेमेडी मतलब उपचार होता है, ट्रीटमेंट होता है। तो रेमेडियल मतलब क्या होता है? सुधारात्मक, यानी करेक्टिव, क्यूरेटिव। एंटोनिम होता है हार्मफुल और डैमेजिंग। तो ही अटेंड्स रेमेडियल क्लासेस मीन्स क्लासेस विच विल इम्प्रूव हिम, करेक्ट हिम। दे आर्ग्यूड ओवर अ ट्रिवियल इशू। अब आने वाला है असली मज़ा, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। ट्रिवियल का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण ना हो, अनइम्पॉर्टेंट हो। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ए होगा। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित, है ना। अच्छा, आप चाहें तो पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं मेरे जाके चैनल पे, और फिर देख सकते हैं, जैसे दोनों ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अब ट्रिवियल का याद कैसे करें? ऐसे याद रखो भैया कि आजकल बच्चे क्या है, ट्रिविया में आगे हैं, इंपॉर्टेंट नॉलेज लाइक फिजिक्स, हिस्ट्री, स्पेस, लिटरेचर। लेकिन मोहल्ले की आंटियां किस में आगे होती हैं? ट्रिवियल बातों में। वो किससे मिली, उनके घर कौन आया, किसने नई साड़ी पहनी, किसके यहाँ गैस आया, किसने क्या बनाया। और आई वुड बी लाइक, ला इधर लिख लेता हूँ कहीं यूपीएससी में ना आ जाए, है ना। गर्ल्स में भी देखते हो, जैसे ये बहुत ही कॉमेडी एक्ट चला था, बहुत ही बेहतरीन,
शिखा के बारे में कोई बुराई कर, जैसे लड़कियां होती हैं जनरली, एक मतलब सारी लड़कियां नहीं, एक आध या कुछ तो एक दूसरे की बुराई करती हैं, तो कैसी बातें करती है, ट्रिवियल बातें, नॉट इम्पॉर्टेंट। शिखा को मुझसे प्रॉब्लम है, शिखा को मुझसे दिक्कत है, और फिर आप कहते हैं अच्छा ठीक है, या कहते हैं ला इधर लिख लूँ कहीं यूपीएससी में ना आ जाए। तो ट्रिवियल मतलब अनइम्पॉर्टेंट, माइनर। एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट। दे आर्ग्यूड ओवर ट्रिवियल इशू, तो ट्रिवियल इशू के ऊपर आर्ग्यू किया, मतलब बहुत ही नॉट इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर बहसबाजी करी। अब आते हैं नेक्स्ट, द स्टोरी साउंडेड इनक्रेडिबल, यानी कहानी ऐसी थी मानो मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कहानी हो सकती है, इतनी अमेजिंग। तो आंसर क्या होगा, हार्ड टू बिलीव। इनक्रेडिबल क्या होता है, अविश्वसनीय, जैसे आपने देखा ही अमिताभ बच्चन कहते हैं अविश्वसनीय, अद्भुत, अकाल्पनिक। तो हार्ड टू बिलीव, अविश्वसनीय। जैसे इंडिया में ऐसा स्कूटर बना जिसमें 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, अमेजिंग इंडिया, ये हमारे इंडिया ही में हो सकता है। मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि यार ये 5-6 पर्सन वाला स्कूटर बना दिए। कंसिडरेबल, काफ़ी हद तक। इनकंसिस्टेंट, असंगत। अनसेटिस्फैक्ट्री, जो संतोषजनक ना हो, यानी जिससे संतुष्टि ना प्राप्त हो, मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस। अब देखें, इनक्रेडिबल इनिंग्स बाय युवराज सिंह। आंखों को उस दिन विश्वास नहीं हो रहा था जो हो रहा था। क्या हो रहा था, ब्रॉड को ब्रॉड किया जा रहा था, स्टुअर्ट ब्रॉड वॉज बीइंग, है ना, सूजी है, तो काफ़ी मारा था, बहुत ही मारा था और मज़ा आ गया था। तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, फैंटेस्टिक। एंटोनिम, ऑर्डनरी। युवराज इनिंग अगेंस्ट इंग्लैंड वॉज इनक्रेडिबल। अब आते हैं हमारा यहाँ पर नेक्स्ट, तो यहाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये हमने सिनोनिम किया, लेकिन आज मैं आपको साथ में एंटोनिम भी कराऊंगा। रीज़न भी, क्योंकि जब हम एक जोन में चले आते हैं कि केवल सिनोनिम केवल एंटोनिम, तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों चीज़ें आज साथ साथ होंगी। तो लेट्स बिगिन एंटोनिम पार्ट फ्रॉम बिगनिंग। तो एंटोनिम्स अपोजिट, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, थिक स्किन। थिक स्किन क्या होता है, मोटी चमड़ी का, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, तो इनसेंसिटिव किस्म का इंसान है। अपोजिट में क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। थैंकलेस, कृतज्ञ, मतलब जिसके अंदर कोई धन्यवाद वाली भावना नहीं होती, मतलब जो थैंकफुल का अपोजिट होता है थैंकलेस, मतलब बिल्कुल अनग्रेटफुल है। जैसे मान लो मेरे साथ तो ऐसे अच्छे बच्चे मिलते, कभी कभी ऐसे बच्चे मिलते, दिल निकाल के दे दोगे तो भी कहेंगे क्या, अरे तुषार सर ठीक है बस पढ़ाया ही यार, मज़ा नहीं दिलाए। तो थैंकलेस बच्चे भी आते हैं। एनीवेज, जस्ट जोकिंग, दिल का दर्द। प्लाइंट मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल। रेजोल्यूट होता है हमारा दृढ़, डिटरमिन्ड, है ना। मेरा एक ही मानना है कि अगर मैं स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक कंटेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। मैं आपको जितना भी फ्रेंडली बात कर लूँ, जितना भी मोटिवेट कर लूँ, बट अगर मैं आपको कंटेंट ना दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए शायद मेरा सोच लोगों को स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता, 1-2 साल बाद समझ में आता है। अब आते हैं थिक स्किन। तो थिक स्किन क्या है, मोटी चमड़ी का, असंवेदनशील, इनसेंसिटिव, अनफीलिंग। एंटोनिम होता है सेंसिटिव और इमोशनल। तो कुछ लोग ऐसी मोटी चमड़ी के होते हैं कि भाई उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो दे आर थिक स्किन। यूज़ करना अपने दोस्तों में किसी के लिए। इस फ्यूचर लुक्ड ब्लीक, तो ब्लीक का अपोजिट होगा ब्राइट। ब्लीक मतलब होता है डार्कनेस से भरा हुआ, होपलेस मतलब जिसमें आशा की कोई किरण नहीं है, निराशा है। कन्फ्यूजिंग, भ्रमित, अनसर्टेन, अनिश्चित, ग्रेट, महान। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। अब देखिए, अगर जीवन में चढ़ने ऊंचे ऊंचे पीक, तो यू कांट बी ब्लीक। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको ब्लीक पना यानी निराशाजनक एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा कि प्रीति चली गई। तो सिनोनिम ग्लूमी, होपलेस। एंटोनिम ब्राइट एंड चीयरफुल। द फ्यूचर लुक ब्लीक, द फ्यूचर लुक डार्क एंड होपलेस। द प्रिंसिपल गेव अ स्टर्न वार्निंग। स्टर्न का मतलब होता है बहुत ही कठोर, तो यहाँ अपोजिट बताना है, तो आंसर क्या होगा, लीनियंट, नरम, सॉफ्ट। वॉयलेंट होता है हिंसक। जेनरस होता है उदार। फॉरगिविंग होता है क्षमाशील। मतलब अब देखते हैं, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग,
माई टीचर इज़ वेरी स्टर्न, तो करना पड़ेगा सब कुछ लर्न। मेरे टीचर हैं बड़े स्टर्न, है ना, क्या बात करते हैं इस टाइप वाले, है ना, धासु ला दे आंसू, है ना। तो इस तरह के टीचर होते हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, हार्श होते हैं, है ना। मेरा मानना है हार्ड स्ट्रिक्ट होने से कुछ नहीं होगा, ये मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड, मोटिवेशन अंदर से आती है। एंटोनिम होता है माइल्ड और जेंटल, सॉफ्ट, है ना, एंड लीनियंट, नरम। अब हिज नॉलेज वॉज सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का हमें यहाँ पर बताना है अपोजिट, तो क्या होगा आंसर, प्रोफाउंड। डिफिकल्ट होता है, अच्छा सुपरफिशियल मतलब कहता है सतही, सतही मतलब जो सरफेस पे, गहरा नहीं है, जो गहरा ना हो उसे कहते हैं सुपरफिशियल। जैसे आजकल लोगों की नॉलेज बड़ी सुपरफिशियल है, बचपन का प्यार वो भी सुपरफिशियल है, यानी काफ़ी सतही है, ऊपर ऊपर वाली बात है, यानी ज़्यादा डीप नहीं है नॉलेज, या कुछ नहीं पता है, तो सुपरफिशियल। अपोजिट होता है प्रोफाउंड, गहरा। जैसे तुमने ढूंढा प्रोफाउंड टीचर, यानी गहरा टीचर जो डीप में पढ़ा रहा है। डिफिकल्ट, कठिन। सीक्रेटिव, गुप्त। मिस्टिकल, रहस्यमय। अब ऐसे याद कर सकते हो, वी फाइंड थिंग्स सुपर बट दे आर आर्टिफिशियल बिकॉज दे आर सुपरफिशियल। तो चीज़ें हम पाते हैं बड़ा सुपर, लेकिन होती बड़ी आर्टिफिशियल हैं, क्योंकि होती वो क्या है, सुपरफिशियल। तो कोई बार बार इस तरीके से तुम्हें परेशान कर रहा हो तो ज़रूरी नहीं कि वो सुपर हो सकता है सुपरफिशियल है, ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। सुपरफिशियल का सिनोनिम होता है शैलो, सरफेस लेवल। एंटोनिम होता है डीप और प्रोफाउंड। अब आता है नेक्स्ट, एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब होता है फुल ऑफ स्टाइल, फुल ऑफ ग्रेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो कोमलता भी है और एक सुंदरता भी है। जैसे क्रिकेट में बहुत ही कोमल शॉट खेला, एक सुंदर शॉट खेला, बहुत ही फाइन टच वाला ना, जैसे लेग ग्लांस कर दिया, या डांस में बहुत ही कोमल तरीके से, मतलब एक अट्रैक्टिवनेस भी है और सॉफ्टनेस भी है। तो इसका अपोजिट पूछा है तो आंसर होगा क्लमजीनेस, भद्दापन। सैवेजरी मतलब होता है क्रूरता, वाइल्डनेस, जंगलीपना, है ना। डेलिकेसी मतलब सभ्यता, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। बैलेंस, संतुलन। तो अब एलिगेंस को याद कैसे करें, ऋतिक रोशन का डांस, ऋतिक रोशन डांस इज फिल्ड विद एलिगेंस, है ना। भाई भारत में इतने क्लासिकल डांस फॉर्म है, इतने अच्छे डांस फॉर्म है, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ये ओडिसी, और ये थोड़ा सा माफ़ करिएगा, हिंदी थोड़ी सी गड़बड़, तो इनका दोनों नाम लेके मैं ख़राब नहीं करूँगा। तो एलिगेंस, तो डांस, इंडिया के अंदर जो डांस है यार, क्या एलिगेंस से भरा हुआ है, क्या ग्रेस है, क्या स्टाइल है। एंटोनिम्स होता है क्लमजीनेस, ऑकवर्डनेस, भद्दापन, फूहड़ता, जो आजकल आप देख ही रहे हैं कि फूहड़ लोग हैं, क्या फूहड़ बातें चल रही हैं, और यूट्यूब पे मतलब इतने बेकार बेकार कंटेंट भी आता है जो मतलब बिल्कुल भी इट इज़ नॉट इन गुड टेस्ट, है ना। मतलब एजुकेशन पे ही नहीं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जैसे देखते हो आजकल बेकार मूवीज़ भी आती है, भद्दी मूवीज़। तो लेग ग्लांस, है ना, जो लोग क्रिकेट के फैन हैं उससे याद रखें, व्हाट आर लेग ग्लांस, इट इज़ एलिगांस, इट इज़ एलिगेंस, यानी इट इज़ एलिगेंस मतलब इट इज़ स्टाइल, इट इज़ ग्रेस, क्या बिल्कुल स्टाइल वाली बात है। आ गया स्वाद अभी, लेकिन स्वाद और लेना है तो थोड़ा सा 1 सेकेंड वेट करेंगे, और हमारा फेवरेट पार्ट जो हमें बेहद पसंद है, इडियम्स। देखो डेली में मक्कारी करने का मन करे कि आज नहीं देखता हूँ यार, आज नहीं पढ़ता हूँ, क्या हुआ, लेकिन वो लाइफ में आगे इम्पैक्ट करेगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है मेहनत करते जाना और धुरंधर बनते जाना। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लेट्स गो। पहला वर्ड, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जैसे हम सॉल्ट चखते हैं तो आपने एक देखा होगा, एक अजीब सा, जैसे हम कोई भी चीज़ डिश बनाई तो हमें लग रहा है यार इसमें नमक डाला है कि नहीं डाला है, तो आप थोड़ा सा हल्का टेस्ट करेंगे और आप थोड़ा सा एक डाउट वाला फील, मतलब सेंस देंगे। इसको कहते हैं टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। डाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ पे आपको संदेह हो रहा है। जैसे आपका दोस्त पतला दुबला सा, और क्या है, कहने लगा अरे अम्मा एक लड़की को छेड़ रहे थे बट मैंने को 10 लोगों को गिरा कर मारा। तो आपने कहा अरे कुछ तो गड़बड़ है दया, मुझे यकीन नहीं होता, है ना। तो ये तुम्हारा दोस्त फाइटिंग विद द गुंडास जिसने लड़की छेड़ी, है ना। तो डू नॉट बिलीव समथिंग कम्प्लीटली, यानी किसी चीज़ पे डाउट करना।
नेक्स्ट दिन जब तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त जो बिल्कुल बेकार सा है पढ़ाई में, वो कहे मैं 10 घंटा पढ़ता, अरे तुम कहोगे आई एम टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। स्कॉट फ्री, सज़ा से बच निकलना। जैसे देखते ही हो भैया हमारी जुडिशरी बहुत ही महान है, उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहिए। तो क्या होता है, लोगों को सुधार का मौका देती है, कहती निबंध लिखो, एक्सीडेंट किए हो निबंध लिखना पड़ेगा। समझ गए मैं किस सार्केस्टिक और ह्यूमरस सेंस में कह रहा हूँ। तो लोग बच जाते हैं, है ना, बच जाते हैं, मतलब बचना उनका हक है, एस्केप विदाउट पनिशमेंट, है ना। तो 100 रुपये पकड़ाए मामू को, बोला आपके लिए पेड़ा मिठाई खरीदिए भैया और निकल जाना। हेलमेट नहीं पहना था भाई, भूल गए थे, गलती होती है इंसान से, तो एस्केप विदाउट एनी पनिशमेंट। तो ये अपने ऊपर बना लिया मैंने। तो शार ब्रोक द फैन बट इज लिटिल ब्रदर गॉड ब्लेम्ड वाइल ही वेंट स्कॉट फ्री। तो बच के निकल जाना, सज़ा ना मिलना। द कॉमन व्हील, तो वी नीड टू फाइंड पीपल हु वुड वर्क फॉर द कॉमन व्हील, मतलब पब्लिक गुड, मतलब लोगों के हित के लिए काम करेंगे, ऐसे लीडर्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो वेलफेयर और बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, जनता की भलाई, तो द कॉमन व्हील। तो लीडर्स शुड वर्क फॉर द कॉमन व्हील, मतलब फॉर द पीपल, जनरल पब्लिक। पर्सनल बेनिफिट के लिए थोड़ी नहीं काम करना चाहिए, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, करते हैं ये। मजबूरी क्या है, मतलब जान ही जाओ। थ्रो समवन इन एट द डीप एंड, तो मैं पता चला सर ने अभी जस्ट चैप्टर तुम्हें पढ़ाया, आज 4 घंटे की क्लास, जैसे तुषार सर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और अगले दिन बोला इस 4 घंटा जो पढ़ाया है उसका टेस्ट। अगले दिन बोला सरप्राइज टेस्ट। तुमने कहा सर मुझे कहाँ पानी की गहराइयों में फेंक रहे हो। गिव डिफ़िकल्ट टास्क सडनली, अचानक से मुश्किल टास्क दे देना, इसको कहते हैं थ्रो समवन इन एट द डीप एंड। तो एम्प्लॉय होता है, लास्ट मोमेंट बोला जाता है उसको, प्रेजेंटेशन बनानी है, ये करना है, वो करना है, तो ही इज थ्रोन इन एट द डीप एंड, बिना तैयारी के कठिन काम दे देना। सीमी साइड, सीमी साइड क्या होता है, बैड एस्पेक्ट। तो एक मूवी आई थी जवान, है ना मैं टोटली राइट हूँ ना मैं टोटली लेफ्ट हूँ, आई बिलीव वॉट इज़ राइट, वॉट इज़ लेफ्ट। तो जवान मूवी शोड द सीमी साइड ऑफ अवर सोसाइटी, हमारे इर्द गिर्द समाज में जो बुरा पहलू है वो जवान मूवी ने दिखाया था। तो याद रखिए, सीमी साइड का मतलब होता है द अनप्लेजेंट और अगली साइड ऑफ समथिंग। आफ्टर बिकमिंग क्लास मॉनिटर, अमन सॉ द सीमी साइड ऑफ स्कूल पॉलिटिक्स। देयर इज सम सीमी साइड इन एजुकेशन सेक्टर विच आई कैनॉट से, है ना, लोग देख ही रहे हो आजकल, है ना। उसमें तो अब कहने वाली क्या बात है, कुछ मैम ही लोग दिखते, ओके बच्चे विल स्टडी इंग्लिश, ओके, एंड देन बताइए। अब आते हैं नेक्स्ट, डे 3 इडियम सेकेंड पार्ट, बेहतरीन ढंग से। टेक समवन टू टास्क, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। टेक समवन टू टास्क का मतलब होता है किसी को बिल्कुल स्कोल्ड करना, डांटना, बहुत अच्छे से उसको। पापा जानते हो, घर में आते हो, बोलते आ गए नवाब साहब, इतना मेहनत करते हैं, 10 बजे उठते हैं सुबह, पढ़ाई करते हैं, देखो कितनी, है ना, कितने अच्छे बात, मतलब इनडायरेक्टली वो तुम्हारा बैंड बजा रहे हैं, तुम्हें डांट रहे हैं, है ना। तारीफ इन द सेंस ऑफ बेइज्जती, यानी स्कोल्डिंग और क्रिटिसाइजिंग समवन स्ट्रांगली मीन्स टेक समवन टू टास्क। तो क्लास में क्या आपकी भी लगी है वाट, तो ज़रूर बताइएगा। विसल इन द डार्क, जब एग्ज़ाम में कुछ समझ ना आए तो अंधेरे में बजाओ सीटी, लगाओ, तुक्का ना लगाना बेटा, तुक्का लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो सोच समझ के आंसर करना। लेकिन विसल इन द डार्क का मतलब होता है गैस ब्लाइंडली, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10, ये होगा हमारा आंसर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। तो बिना जानकारी के अंदाज़ा लगाना, एक्ट करना, गेस करना, उसको कहते हैं विसल इन द डार्क। ड्यूरिंग द वाइवा मोहन आंसर्ड एवरी क्वेश्चन बाय विस्लिंग इन द डार्क। थ्रो अप वंस कार्ड, इसमें क्या होता है, इंसान अपने प्लान रिवील कर देता है या अपना हार मान लेता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, एडमिट डिफीट। ही न्यू दैट ही कुड नॉट विन सो ही थ्रू अप हिज कार्ड, उसने एक्सेप्ट कर लिया, डिफीट मान ली, सरेंडर कर लिया। ऑल्सो मीन टू रिवील वंस प्लान,
थ्रो आउट वंस कार्ड, स्टील द शो, जमील जमाली इन धुरंधर 2 जस्ट स्टोल द शो, है ना। ही इज, है ना, टोन मुझे याद नहीं रही, बहुत बेहतरीन टोन थी, आमेन करके। तो स्टील, है ना, देख लेना। और बाकी मैं जनरल अवेयरनेस क्या सिखाऊं, तो स्टील द शो, गेट ऑल अटेंशन। और ये इंसान भैया, इस केशव, पूरा नाम नहीं याद आ रहा, लेटेंट के शो में था, क्या हिंदी बोला था, क्या गजब यार। हिंदी बोलने वाले की यार रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्या पोइट्री थी। लेकिन लोग समझने वाले इतना जेंटली तो अपनी होनी चाहिए ना, अपने यहाँ तो यार पुअर लोग हैं, अब क्या ही बताऊँ मैं। तो सबका ध्यान अपनी ओर खींचना, आ तुझको फेंटा पिलाता हूँ। तो ही स्टोल द शो, अट्रैक्टेड ऑल द अटेंशन एंड बिकेम सुपरस्टार। अब लास्ट, रूल द रूस्ट, लाइक देर वॉज अ टाइम व्हेन कोहली वॉज डोमिनेटिंग, ही वॉज इन चार्ज। वो होता था फील्ड में और पाकिस्तानियों की क्या बैंड बजाता था कोहली, है ना। तो घर, क्रिकेट ग्राउंड में कोहली, घर में मम्मी डोमिनेट करती हैं, कंट्रोल रखती हैं। जलवा है हमारा, आजकल आदित्य इधर भी यही बोल रहे हैं, जलवा है हमारा, हम रूल कर रहे हैं रूस्ट, है ना। इन सबको बता देना, इन सब भूत को बता देना दैट आई एम रूलिंग द रूस्ट, यानी आई एम डोमिनेटिंग। अब मज़ा आया, अगर वाकई मज़ा आ रहा है तो यार थोड़ा प्यार दिखाओ, थोड़ा कमेंट करो, जिससे पता चले यार क्लास कैसी लगी। देखो व्यूज़ मेरे लिए मैटर नहीं करते, लेकिन हाँ मैं चाहूँगा ज़रूर तुम देखो। अगर तुम्हें लगता है नहीं सर ये चीज़ वर्थ इट नहीं है, मैं और चीज़ें देखूँगा उनसे, मतलब देखिए एजुकेशन के टाइम एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के टाइम एंटरटेनमेंट, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ एड्यूटेनमेंट, मतलब दोनों चीज़ें दे रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल धमाकेदार अंदाज में, कम टाइम में, सॉलिड कंटेंट। तो अगर तुम्हें पसंद आ रहा है सपोर्ट दिखाओ, व्यूज़ देखो कि लास्ट तक मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा पर्पस एनजीओ वाला है, सच बताऊँ ये जो मैं चला रहा हूँ यूट्यूब पे क्लास, दिस इज़ फॉर एनजीओ, इट विल नॉट गिव मी एनीथिंग एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बाय द वे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम देखो और चीज़ें सीखो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। देखो 20-22 मिनट के अंदर धमाकेदार अंदाज में हमने 20 वर्ड कवर कर लिए। मैंने 30 मिनट इसलिए लिखा है, सेफर साइड में कुछ वर्ड डिफिकल्ट आ गए तो एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, नहीं तो 20 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चंस विद ऑप्शन तुम्हें मिलता है भैया कहीं दूसरी जगह, तो कर लो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन आई गारंटी इससे बेहतरीन नहीं मिलेगा कहीं कंटेंट। तो जय हिंद एंड धुरंधर स्टाइल में दी एंड, थैंक्स अ लॉट।